पाकिस्तान अंडर 19 एशिया क्रिकेट का किंग बन गया। फाइनल में भारत को 191 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 50 ओवर्स में 347 रन का पहाड़ खड़ा किया। ओपनर समीर मिन्हास ने 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अहमद हुसैन ने 56 रन बनाए। जवाब में भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने ना टिक सके। भारतीय टीम को 156 रन पर ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया गया। 6 भारतीय खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। फास्ट बॉलर अली रजा के 4 शिकार, हुजैफा एहसन, अब्दुल सुभान और मोहम्मद सयाम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जीत के बाद पाकिस्तानी टीम का जश्न, खिलाड़ियों ने सजदा शुक्र अदा किया, मदाहों ने सेल्फियां ली। चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। तमाशाइयों में घुल मिल गए। शानदार कारकर्दगी पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ की ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को खिराज तहसीन। 9 ऊंचे छक्के, 17 जोरदार चौके। पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास भारतीय बॉलर्स की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। 113 गेंदों पर 172 रन बनाए। सिर्फ 29 गेंदों पर निफ्ट सेंचुरी और 71 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की। समीर मिन्हास ने भारत के खिलाफ अंडर 19 एशिया कप की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली। शानदार कारकर्दगी पर समीर मिन्हास प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। पाकिस्तान को मुबारक हो। हमारी तवक्कुआत से बहुत अच्छा खेला और टैलेंटेड बॉय है वो माशाल्लाह। हमारे मुल्तान का नाम भी रोशन करेगा इंशाल्लाह आगे भी, और पाकिस्तान का भी नाम रोशन करेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। हमें बहुत खुशी है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। बाकी हम तीनों भाई एक साथ प्रैक्टिस किया करते थे। मैं कभी बॉलिंग कराता था अपने भाइयों को, तो वो कभी मुझे बॉलिंग कराते थे। तो हम तीनों एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव होते हैं। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। 172 रन की इनिंग खेली है। 200 भी कर सकता था लेकिन जो उसके नसीब में था। और ये जो जीत है मैं पूरे पाकिस्तान को डेडिकेट करता हूँ। सब पूरा पाकिस्तान आज खुश है कि एक हमारे बच्चे ने और बाकी बच्चों ने मिलके ये जो आज टूर्नामेंट विन किया है। और मेरी दुआ है कि यही बच्चे आगे वर्ल्ड कप भी ऐसे ही जीत के आए तो मज़ा आ जाएगा। 113 गेंदों पर 172 रन बनाने वाले ओपनर समीर मिन्हास की शानदार कारकर्दगी पर मुल्तान में उनके घर में जश्न का समा। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ शानदार जीत और समीर मिन्हास की जारहाना बैटिंग पर उनके वालिद भाई बेहद खुश। समीर के हर चौके छक्के पर दोस्तों, अहले मोहल्ला और घर वालों ने ढोल की थाप पर रक्स किया और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। अंडर 19 एशिया कप में भारत के खिलाफ फाइनल में जीत के बाद दुबई में मौजूद पाकिस्तानी शायकीन खुशी से निहाल। कहा, एक समीर मिन्हास पूरी भारतीय टीम पर भारी पड़ गया। फास्ट बॉलर अली रजा की भी तारीफ। शायकीन ने कहा कि पाकिस्तान के लड़कों ने टूर्नामेंट के राउंड मैच में भारत के हाथों शिकस्त का दाग धो दिया। भारत के खिलाफ क्रिकेट इवेंट के फाइनल्स में सरफराज अहमद का शानदार रिकॉर्ड रहा। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को शिकस्त दी। फिर सरफराज अहमद की क़यादत में टीम ने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को हराया। और आज पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मेंटोर और मैनेजर की हैसियत से सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में भारत को चित किया। एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में टॉस के मौके पर पाकिस्तान और भारत के कप्तानों में एक दफा फिर हैंडशेक नहीं हुआ। ना ही ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाते हुए कप्तानों ने हाथ मिलाया। इससे पहले ग्रुप मैच में भी दोनों कप्तानों में हैंडशेक नहीं हुआ था। सितंबर में होने वाले एशिया कप के फाइनल समेत इवेंट के तीनों मैचेस में कप्तान सलमान अली आगा और सूर्या कुमार यादव में हैंडशेक नहीं हुआ था। नवंबर में राइजिंग स्टार एशिया कप के मैच में भी कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया था। क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों में खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते रहे। क्या कह रहा है पाकिस्तान? टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले लें। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम, उलुल अम्र की मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता।
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने कहा है अफगानिस्तान को फितनल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान की पुष्पनाही से दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान के मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितनल खवारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगान शामिल हैं। 10 दिसंबर को उलमा मशाइख कन्वेंशन से खिताब में फील्ड मार्शल का कहना था कि किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और मुमासलत है। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफ़िज़ीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है, तो किसी वजह से रखी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफ़िज़ुल हरमैन बनाना था। माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली का कहना है कि अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई बराह रास्त हरमैन शरीफैन के मुहाफ़िज़ों पर हमला है। अफगानिस्तान को चाहिए कि अपनी रविश बदले। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि फील्ड मार्शल का उलमा और मशाइख से खिताब नजरियाती एतबार से अहमियत का हामिल है। माहिर सिक्योरिटी उमूर डॉक्टर कमर चीमा ने कहा फील्ड मार्शल ने उलमा और मशाइख को अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के बारे में बताया। उलमा को चाहिए कि वो इस मसले को तालिबान के साथ उजागर करें। दिफाई तजियाकार मेजर रिटायर्ड तारिक रशीद ने कहा कि फील्ड मार्शल ने उलमा को निहायत मुफस्सल अंदाज में पाकिस्तान को दरपेश दहशतगर्दी के चैलेंज के बारे में आगाह किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफी का कहना है झगड़े और फसाद मुल्क को कभी आगे नहीं लेकर जाते। नवाज शरीफ को आगे आकर मुल्की हालात को ठीक करना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि बानी PTI ने अपना मुकदमा खुद खराब किया है, आज उनके हक में कोई जमानत देने को तैयार नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारा ने कहा कि हमें आज नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, सियासी मीसाक की ज़रूरत है। सियासी और माशी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 9 मई को साजिश के तहत जलाव घेराव किया गया। सियासी अदम इस्तेहकाम उस वक्त होता है जब सियासी जमातें मुकालमे से इनकार करती हैं। ये माफी मांगे जो फौज को गालियां देते हैं और इंडिया में और अफगानिस्तान में अपना बयानिया चलाते हैं, उस वो फौज जिसने हमें प्रोटेक्ट किया मई के महीने में, भारत को जंग हराई, उसकी क़यादत को, उस फौज को, मुल्की सलामती के इदारों को जो ये बाहर बैठ के इनके लोग इनको डिसोन करें, आज जारी करें प्रेस रिलीज कि हम डिसोन करते हैं यूके में बैठे फलां शख्स को, हम डिसोन करते हैं अमेरिका में बैठे फलां शख्स को, और हम मुल्क की सालमियत, मुल्क के दिफा के साथ हैं। आपस में पॉलिटिकल लड़ाई हम लड़ते रहेंगे मगर हम फौज को इसमें नहीं घसीटेंगे। आज तय कर लें, बात कर लेते हैं। PTI पहले फौज पर तनकीद करने पर मुआफ़ी मांगे। जो लोग अमरीका और बरतानिया में बैठकर मुल्की सलामती के इदारों पर तनकीद कर रहे हैं उनसे खुद को ला ताल्लुक करे, फिर बात कर लेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तार की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने हुकूमत से बातचीत से इनकार कर दिया। वफाकी वज़ीर अता तार की पेशकश पर जवाब में कहा कि इस हुकूमत से कोई बात नहीं करना चाहते, किस बात पर मुआफ़ी मांगे। अता तार का मैंडेट क्या है कि इनसे बात करें। ये 17 सीटों पर आए हुए हैं। शफी जान ने दो टोक अंदाज से बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट को ऑन भी किया। किस बात पे हम माफी मांगे कि जो आपके ट्वीट आते हैं बाहर से बैठे हुए लोग करते हैं, या इमरान खान के हैंडल से ट्वीट होते हैं? जो इमरान खान साहब का अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट जो हैंडल है ट्विटर पे, उसको हम ऑन करते हैं। ऑन करते हैं, बिल्कुल ऑन, जो सारी बातें ऑन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हुकूमत से हम बातचीत करना ही नहीं चाहते, नहीं करना चाहते। अता साहब का मैंडेट क्या है, उसका इख्तियार क्या है कि हम उससे बात करेंगे। देखिए ये डमीज हैं, ये 17 सीटों पे तो आए हुए लोग हैं, इनके पास मैंडेट नहीं है, इनको बैठाया गया है, जो पैगाम और जिसने बैठाया है वो जो कहेगा ये करेंगे। तो हम उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी सजा याफ्ता हैं। किसी सजा याफ्ता को क्या एहतजाज के जरिए रिहा कराया जाता है? बुशरा बीबी कैसे गैर सियासी हो सकती हैं? डी चौक रैली में कौन था? क्या बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा के ठेकों में मुलविस नहीं थी? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वजीर आला सूबे को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन को सपोर्ट करें। अमन होगा तो सूबे में सरमायाकारी भी होगी। पाकिस्तान नेवी के मुल्ज़िम क्लास के दूसरे जहाज़ PNS खैबर की इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में कमिशनिंग की तकरीब। मेहमान खुसूसी तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का दिफाई पैदावार में पाक तुर्क इश्तराक को फ़रोग देने पर जोर। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाक तुर्क बहरी अफवाज का ताउन दोनों मुल्कों की शराकत दारी का मजहर है। तुर्क सदर का PNS खैबर का दौरा, अमले से मुलाकात, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के मुल्ज़िम जहाज़ जदीद टेक्नोलॉजी से लैस जंगी प्लेटफॉर्म्स में शुमार होते हैं। मुल्ज़िम जहाज़ जदीद असलहे और आला दर्जे के सेंसर्स के साथ मरबूत हैं। पाकिस्तान के लिए मुल्ज़िम क्लास के 4 जहाज़ों की तामीर का मुआहिदा 2018 में हुआ था। मुआहिदे के तहत 2 जहाज़ तुर्की में और बाकी 2 जहाज़ पाकिस्तान में तामीर किए जाने हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PNS खैबर की कमिशनिंग पर पाक बहरिया और दिफाई माहिरीन को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने दिफाई सनत में पाक तुर्क के 2 तरफा शराकत दारी को मजीद वुसअत देने के आज़म को दोहराया। कहा जदीद बहरी जहाज़ की शमूलियत से बहरी सलामती मजीद मजबूत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि PNS खैबर की शमूलियत से पाकिस्तान का समुद्री सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ मजबूत होगा। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन, बाहमी एतमाद और बरादराना ताल्लुकात का आगाज़ है। बहरी क़ुव्वत में इजाफा मईशत, तिजारत और समुद्री रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की इराक़ी हम मनसब अब्दुल लतीफ़ जमाल राशिद से मुलाकात। सदारती महल आमद पर सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत और इराक़ी हम मनसब की 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और इराक़ के सुदूर के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। सदर मुमलिकत ने कहा कि बगदाद तहज़ीब व तमद्दुन और इस्तक़ामत की अलामत तारीख़ी शहर है। सदर मुमलिकत का इराक़ की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सलामती और वहदत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई अमन और तरक्की के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया गया। इलाक़ाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तिजारत, राबताकारी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ के आज़म का अयादा। वज़ारत तवानाई ने मुल्क में तमाम सोलर सार्फिन के लिए नई नेट मीटरिंग पॉलिसी की मंजूरी दे दी। नई सोलर नेट बिलिंग के तहत फ़ी यूनिट कीमत 11 रुपये के लगभग होगी। नेट मीटरिंग में सोलर सारिफ 25 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट कीमत का फ़ायदा लेता था। ज़राए का कहना है कि इजाफी सरचार्ज की जगह फ़ी यूनिट तबादला मिलेगा। आइंदा 25 किलोवाट से कम लोड का लाइसेंस नेफ्रा से लेना लाजिम होगा। सार्फिन से सोलर मुआहदे की मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई। तर्जुमान वज़ारत तवानाई का कहना है कि नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग निज़ाम लागू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मॉरिशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात। तालीम, सयाहत, ज़राअत, हलाल फूड, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज का कहना था मॉरिशस के लिए चावल, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल मसनूआत की बरामदात बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब का सयाहत के शोबे में मॉरिशस की सरमायाकारी का खैर मकदम। इंटरपोल ने जुल्फी बुखारी के खिलाफ तफ्तीश खत्म कर दी। इंटरपोल का जुल्फी बुखारी के वकीला को खत। इंटरपोल का कहना है कि जुल्फी बुखारी के वकीला की दरखास्त और पाकिस्तान की फराहम करदा मालूमात का जायजा लेकर रेड नोटिस मंसूख किया। तवील खुश्क साली के बाद खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान में बारिशें। पेशावर, हंगू, टांग, चारसदा में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। चित्राल, कालाम, मालम जबा में बर्फबारी। 8 मकाम समेत वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों में मूसलाधार बारिशें जारी। जागरा वैली, अपर नीलम और अड़ंगकेल में बर्फबारी। चमन, कला अब्दुल्ला और तोबा चकसई में तेज़ हवा के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली के खंभे और दीवारें गिर गईं, दरख्त उखड़ गए। कान मेहतरजई के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मलिका कोसार, मरी और गलियात में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। मौसम सर्द हो गया।
सयाह बर्फबारी के मुंतजर। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में मरी में बर्फबारी मुतवक्के है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला अबर आलूद, सूरज की आंख मचोली जारी। चकवाल, खुशाब और अतराफ में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाके सुबह धुंध की लपेट में आ गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह बिल्कुल कम रह गई। गाड़ियां चलाना दुश्वार हो गया। 7 बैनुल-अक़वामी परवाजें दीगर एयरपोर्ट्स मुंतकिल कर दी गईं। 5 घंटे बंद रहने के बाद कराची एयरपोर्ट का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। कराची में कल सुबह भी धुंध रहने का इम्कान। माहिरीन की पैदल चलने वाले अफराद को खास तौर पर एहतियात करने की हिदायत। शहरियों को धुंध के औकात में गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलने का मशवरा दे दिया। गाड़ियों में फोक लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। काउंटर्स पर गए, इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से मिले और इमिग्रेशन के अमल के बारे में पूछा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चंद मिनट में इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल हो रहा है। पाकिस्तान की इज्जत और आपकी सहूलत सबसे ज्यादा अजीज है। किसी भी मुसाफिर को सफर से बिला जवाज नहीं रोका जाएगा। पेशावर भिखारियों को या नामुकम्मल दस्तावेजात पर सफर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वालों की जगह जेल है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मजीद जदीद असलहा खरीदने का फैसला। स्नाइपर राइफल्स, जदीद खुदकार हथियार, थर्मल TI कैमरे और सर्विलेंस ड्रोन खरीदे जाएंगे। जदीद बम डिस्पोजल सूट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, 210 B7 लेवल बख्तरबंद गाड़ियां और 1200 ऑपरेशनल बख्तरबंद गाड़ियां ली जाएंगी। हैदराबाद में मुबैना डकैती के मुकदमे में नामजद नौजवान की हलाकत के खिलाफ वरसा का एहतजाज। GPO रोड ब्लॉक कर दी। वरसा का इल्जाम है कि इसहाक की मौत लॉकअप में पुलिस तशद्दुद से हुई। जिस्म पर तशद्दुद और गले पर रस्सी के निशान हैं। मौत के बाद डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि हिरासत में मुलजिम पर तशद्दुद के इल्जामात बेबुनियाद हैं। मुलजिम को तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो इंतकाल कर गया। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और डिस्पेंसर समेत 5 मुख्वी बाजियाब। SSP गोटकी का कहना है कि बाजियाब डॉक्टर और डिस्पेंसर मुख्वी नहीं बल्कि डाकुओं के सहूलतकार थे। ऑपरेशन के दौरान दोनों ड्रोन हमले में जख्मी हुए। कराची में आबाद का मौक़िफ़ सामने आते ही वज़ीर आला सिंध ने भत्ताखोरी के मामले का नोटिस ले लिया। सबको बुलाया और कहा कि इस इशू को हल करेंगे। जिन बिल्डर्स को शिकायत थी उनसे मुतालिक पुलिस एक्शन ले चुकी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा। कराची में शीरी जिना कॉलोनी पार्क और कम्युनिटी सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि KMC के सर्द खानों को बहाल कर रहे हैं। इस साल 30 अरब रुपए के तरक्याती काम करेंगे। कराची ने बहुत बुरा वक्त देखा है। सबका फर्ज है कि शहर को बुरे वक्त की तरफ जाने से रोकें। 'अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्की के नुमाइंदों की मियामी में मुलाकात। गजा जंगबंदी मंसूबे के अगले इकदाम का जायजा। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने कहा कि मुलाकात में गजा जाम मंसूबे के मरहलावार नफाज के लिए अगले इकदाम का जायजा लिया गया। मंसूबे पर पेशरफ्त के लिए आइंदा हफ्तों में मजीद मुशावरत होगी। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग के करीब फायरिंग से 10 अफराद कत्ल और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि 2 गाड़ियों में तकरीबन 12 नामालूम मुश्तबा अफराद मौके पर आए, बार में मौजूद लोगों पर फायरिंग की और फरार हो गए। मुलजिमान ने फरार होते हुए भी अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे कई लोगों को गोलियां लगीं। गुज़िश्ता रात पेश आए वाक़े के मुहर्रिकात जानने के लिए ऐनी शाहिदीन से पूछगछ जारी। 11 साला बच्ची की जान बचाने पर बरतानवी जज की जानिब से पाकिस्तानी नौजवान की तारीफ। अब्दुल्ला तनोली को अवामी फंड से 1000 पाउंड इनाम देने और हमलावर को हाई सिक्योरिटी मेंटल हॉस्पिटल में रखने का हुक्म। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस अगस्त में पाकिस्तानी नौजवान अब्दुल्ला तनोली ने बरतानिया में 11 साल की बच्ची को मुसल्लह हमलावर के चाकू के वार से बचाया था। अब्दुल्ला लेस्टर स्क्वायर की एक दुकान पर बतौर गार्ड फराइज अंजाम दे रहा था। बच्ची की चीखें सुनकर उसने हमलावर को काबू करके पुलिस के हवाले किया था।
सर्कल मैराथन में पहली पोजीशन मराकश, दूसरी इथियोपिया, तीसरी केन्या के एथलीट्स ने हासिल की। मराकशी एथलीट अब्दुल माजिद अल हिसौफ ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 22 मिनट में तय किया। खवातीन की 10 किलोमीटर दौड़ में पहली पोजीशन केन्या की एथलीट मोतोका ने हासिल की। दूसरे नंबर पर जापानी एथलीट रही। तीसरी पोजीशन पाकिस्तान की महनूर ने हासिल की। और मारूफ अदाकारा माहिरा खान को सालगिरह मुबारक। मद्दाहों की जानिब से तहनीती पैगामात का सिलसिला जारी।